शिवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए पुरुषोत्तम मास कथा के महात्म्य का अगला अध्याय 19वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री सूत जी बोले कि श्री नारद जी को यह कथा सुनाते हुए श्री नारायण ने आगे जो कुछ कहा अब आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। जब ब्राह्मण सुदेव ने अपने संशय को मिटाने के भगवान से प्रार्थना की तब भक्त वत्सल्य भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे द्विजराज, तुमने जैसा तप किया वैसा और कोई नहीं कर सकता, किंतु तुम यह नहीं जानते हो कि मैं सबसे अधिक प्रसन्न किन किन बातों से होता हूँ। यह मेरा परम प्रिय पुरुषोत्तम मास है। तुम दोनों ने शोक में डूबे रहने पर भी इसका सेवन किया है। हे तपोनिधे, इस मास के एक दिन का भी जो ध्यान पूर्वक सेवन करते हैं उसके अनेकों पाप भस्म हो जाते हैं। बोल श्री विष्णु भगवान की। तुम तो महीने भर निराहार रहे हो, निरंतर वर्षा के जल में भीगते रहे और इसके कारण तीनों लोकों में स्नान किया और वह भी आकाश के पवित्र जल से। महीने भर उपवास किया। शोक में होने के कारण चेतना नष्ट होने से तुम पुरुषोत्तम मास को जान भी ना सके तथा बिना जाने ही उसका नियम पालन करते रहे। तुम्हारे इस साधन का प्रमाण करके इसको मैंने तुम्हें फल दिया। पुरुषोत्तम मास का महीना और उसकी महिमा और पुण्य प्रताप का विमोचन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्री मुख से आगे कहा कि हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास सब लोकों में आता है, किंतु धरती पर ही इसका पूज्य फलदायी होता है। हे वत्स, धन्य हो जो तुमने इस मास का कठोर तप किया है। मनुष्य जन्म पाकर जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं वह आजीवन दरिद्र रहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय इस मास का प्रयत्न पूर्वक सेवन अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण सुदेव पुरुषोत्तम मास की सेवा से पितृ पुत्र शुकदेव जी को जीवित देखकर स्त्री सहित बड़ा प्रसन्न हुआ। वह कहने लगा, बिना जाने मुझसे इसका सेवन हुआ है, फिर भी मेरा धर्म सफल हुआ है। इसी से मेरा मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया, मैं धन्य हो गया। अतः इस तरह का दूसरा कोई मास नहीं है और ना पहले देखा था और ना ही सुना था। इस प्रकार आश्चर्य करके आगे भी पति पत्नी दोनों ही पुरुषोत्तम मास में स्नान व्रत और पूजन आदि करने लगे। पुत्र प्राप्त कर ब्राह्मण स्त्री सहित आनंद से रहने लगे। पुत्र भी माता पिता का सत्कार द्वारा प्रसन्न करने लगा। सब दुखों को नाश पुरुषोत्तम मास के नियम अनुसार अपनी स्त्री के साथ जप हवन आदि करते हुए वह ब्राह्मण स्त्री सहित अनेक सुखों को भोग कर 1000 वर्ष तक परम पद लोक को प्राप्त हो गया। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। कथा का समापन करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने आगे कहा कि हे राजन, ब्रह्मलोक में हजारों वर्ष तक पत्नी सहित सभी सुख भोग कर तुम इस जन्म में राजा द्वंद्व हुए हो। पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से ही तुम्हें यह सब वैभव और ऋषिदिता प्राप्त हुई है। राजन, तुम्हारी नारी वही पतिव्रता गौतमी है। हे राजन, तुमने जो चरित्र पूछा वह हमने सुना दिया है। हे भूपाल, पूर्व जन्म में तुम्हारे पुत्र जिन्हें श्री हरि ने जीवित किया वह शुकदेव नामक से प्रसिद्ध हुए और 12,000 वर्ष पृथ्वी पर सुख भोग कर बैकुंठ को प्राप्त हो गए। उन्होंने वन में तालाब में किनारे पर बैठकर पेड़ पर बैठकर पूर्व जन्म के पिता के नाते उपदेश दिया था। तुम अपने पूर्व जन्म में पिता थे, अतः वह मानते थे कि तुम उनके हित चिंतित प्रयत्न देवता हो। ऐसा विचार करके ही तोते के रूप में उन्होंने तुम्हें उपदेश दिया था। हे महाराज, अब मैं पापानाशायिन सरयू पर जाऊंगा। और नारायण बोले, इस तरह परम दृष्टि महाराज द्वंद्व के पूर्व जन्म में हाल कहकर जब महर्षि वाल्मीकि चलने लगे तब राजा ने उनसे आगे की कथा सुनाने का निवेदन किया।
इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य वाल्मीकि कथा का 19वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।